हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है स्टडी चैनल एजुकेशन वे में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग और पेपर कैसा गया है आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 का जो 17 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का पेपर रहा है। याद रखिएगा, फर्स्ट शिफ्ट के पेपर के आपके संपूर्ण प्रश्नों की आंसर की के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और जो भी बच्चे फर्स्ट शिफ्ट के लिए पेपर देने के लिए गए थे, आप सभी बच्चों के पास में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं प्रश्नों की। आपके सामने पेपर है और याद रखिएगा कि जो भी देखे हमारा जीके का और हिंदी का पोर्शन था, बहुत सारे ऐसे प्रश्न रहे हैं जो आज के देखिए इस पेपर में आपको हूबहू देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न है आपके सामने। देखिए, कह रहा है कि दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था। तो इसका जो सही आंसर जाएगा भैया ऑप्शन यहां पर सी। ठीक है, 4 यहां पर सही होगा। ऑप्शन यहां पर कौन सा सही होगा? 4 होगा। चलिए दूसरे प्रश्न के लिए यहां पर ऑप्शन बी राइट होगा। यह भी आपको याद रखना है। ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन बी राइट होगा। ऑप्शन यहां पर देखिए बी राइट होगा। ठीक है, चलिए सी। तो फटाफट देखते चलेंगे यहां पर आंसर। चलिए तीसरा यहां पर प्रश्न के लिए जो आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन सी के साथ में जाएगा। ऑप्शन यहां पर सी के साथ में जाएगा। 2003-2004 तक मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत गिरावट क्या थी भैया? तो 29% थी। यहां पर आपका ऑप्शन सी जाएगा। चलिए चौथा प्रश्न देखिए, यहां पर जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी के साथ में जाएगा। ऑप्शन यहां पर बी 2006 और 2007 यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। देखिए, जो हमारा पोर्शन है हिंदी और जीके, उसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, लेकिन यहां पर देखिए जो आपका जीके है और मैथ का पोर्शन है, सिर्फ हम इसका आपको आंसर की बताऊंगा, सिर्फ आंसर ही बताते हुए आगे बढ़ेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आपको सटीक जानकारी मिल जाए। चलिए तो आप प्रश्नों को मैच करते हुए चलिएगा, क्योंकि देखिए प्रैक्टिस जो सेट है यहाँ पर प्रश्न सेट वो अलग अलग आए हुए हैं, इसको भी आपको याद रखना है। चलिए पांचवें प्रश्न को कह रहा है, देखिए 2001 की तुलना में 2008 में मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि क्या थी? देखिए, तो इसका पांचवा जो प्रश्न है इसका आंसर जाएगा 183.33%। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा देखिए सही आंसर होगा। चलिए छठवें प्रश्न की ओर। छठवां प्रश्न है, कह रहा है कि 4 विकल्पों में से दी गई आकृति एक्स की सही दर्पण छवि कौन सी है? ठीक है, मिरर बताना है। मिरर इमेज यहां पर कौन सा है? देखिए छठवें प्रश्न के लिए जो आंसर जाएगा ऑप्शन यहां पर सी। देखिए चौथा यहां पर, ठीक है, जो आपकी चौथा यहां पर जो इमेज है वो क्या है यहां पर सही होगा। तो यहां पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 4 यहां पर सही आंसर होगा। चलिए सातवां प्रश्न देखिए, कह रहा है कि वह वेन आरेख चुने जो निम्न के बीच संबंध को सबसे अच्छी तरह से समझाता है। चलिए देखिए यहां पर ऑप्शन है, ऑप्शन कौन सा सही होगा? देखिए सातवें प्रश्न के लिए ऑप्शन यहां पर बी राइट होगा। ऑप्शन बी राइट होगा, यह भी आपको मैच कर लेना है। चलिए आठवां प्रश्न कह रहा है कि दिए गए चित्र में यदि त्रिभुज स्वस्थ लोगों को दर्शाता है, आयत वृद्ध व्यक्तियों को दर्शाता है और वृद्ध पुरुषों को दर्शाता है, तो उन पुरुषों की संख्या क्या है जो स्वस्थ हैं लेकिन वृद्ध नहीं है? चलिए आठवें प्रश्न के लिए आंसर देखेंगे। आठवें प्रश्न के लिए जो आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ में हमारा यहां पर राइट आंसर होगा। चलिए मैच कर लीजिएगा। चलिए नवां प्रश्न देखिए है, कह रहा है कि यदि प्लस का अर्थ भाग है, ठीक है, चलिए कह रहा है कि प्लस का अर्थ भाग है और भाग का अर्थ यहां पर गुणा है। कह रहा है कि गुणा का अर्थ यहां पर घटाव और घटाव का अर्थ है जोड़ है। तो कह रहा है देखिए आपके सामने संख्या है और नवे प्रश्न के लिए जो आंसर जाएगा ऑप्शन यहां पर डी 60 यहां पर सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन यहां पर डी राइट आंसर जाएगा। चलिए नवा प्रश्न हो गया। चलिए 10वें प्रश्न की ओर देखते हैं। 10वां प्रश्न है, कह रहा है कि शेर का संबंध है मांस के साथ में। किसके साथ में है? मांस के साथ में है। माद नहीं है यहां पर, मांस के साथ में है। ठीक है, और कह रहा है कि खरगोश का संबंध किसके साथ में होगा, यह भी आपको बताना है। तो देखिए 10वें प्रश्न के लिए ऑप्शन यहां पर ए राइट आंसर जाएगा। किसके लिए? सॉरी, मांस नहीं, यहां पर क्या है? मांद लिखा हुआ है। ठीक है, स्पष्ट नहीं समझ में आ रहा है। शेर का देखिए कह रहा है कि मांद के साथ में है और कह रहा है कि खरगोश का किसके साथ में होगा? बिल के साथ में होगा। यहां पर ऑप्शन यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10वें प्रश्न के लिए। चलिए 11वां प्रश्न बीपीएन। चलिए 11वें प्रश्न के लिए जो आंसर जाएगा 11वें प्रश्न के लिए क्या होगा? ऑप्शन यहां पर डी सही होगा। HUQM सही आंसर होगा। चलिए 12वां प्रश्न, सीधा आंसर मैच करिएगा आप। चलिए 12वां प्रश्न थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा। देखिए जो भी बच्चे आपके मित्र वगैरह रहे होंगे फर्स्ट शिफ्ट में, यदि उनका पेपर था तो आप थोड़ा सा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति में से त्रिभुजों की संख्या बताइए, कितने त्रिभुज हैं? चलिए 12वें प्रश्न के लिए जो आंसर जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए। ठीक है, कितने हैं? 12 है। ऑप्शन यहाँ पर
ए राइट आंसर होगा। चलिए 13वां प्रश्न, 13वां प्रश्न के लिए जो आंसर जाएगा, कह रहा है कि एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 9 किलोमीटर चलता है। चलिए देखिए, कह रहा है कि एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 9 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है 4 किलोमीटर चलता है, फिर से बाईं ओर मुड़ता है 10 किलोमीटर चलता है, और फिर से बाईं ओर मुड़ता है, कह रहा है कि 4 किलोमीटर चलता है। व्यक्ति की प्रारंभिक स्थिति कितने दूर है? तो देखिए 13वें प्रश्न के लिए जो आंसर जाएगा, 13वें प्रश्न के लिए ऑप्शन यहां पर बी सही आंसर होगा। कितना चलता है? 1 किलोमीटर। ऑप्शन यहां पर बी सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 14वां प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, उसके बाद 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, वह शब्द ढूंढना है। 14वें प्रश्न के लिए जो आंसर जाएगा, ऑप्शन यहां पर सी जाएगा। क्या जाएगा? मिनिस्टर होगा। क्या होगा? ऑप्शन यहां पर सी, मिनिस्टर सही आंसर होगा। चलिए 15वां प्रश्न, चलिए आप लोग मैच जरूर करते चलिएगा, ठीक है। प्रश्न क्या है, इधर उधर है, तो थोड़ा सा मैच करिएगा, प्रश्नों को आप मिला लीजिएगा। चलिए 15वां प्रश्न, कह रहा है कि अक्षरों का कौन सा समूह दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर इसे पूरा करेगा। चलिए तो यहां का जो सही आंसर होगा 15वें प्रश्न के लिए, ऑप्शन यहां पर डी राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। चलिए 16वां प्रश्न, कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करता है। देखिए +15 हो रहा है, यहां पर 8 से 23 हो रहा है, ठीक है, 23 से 38 हो रहा है, 53 से 68 हो रहा है। तो 68 में जब हम 15 प्लस करेंगे, यहां पर 15 प्लस करेंगे, तो ऑप्शन यहां पर डी सही आंसर हो जाएगा 83। चलिए 16वां प्रश्न कंप्लीट हमारा। इसके बाद में देखिए 17वां प्रश्न, 17वां प्रश्न के लिए जो आंसर जाएगा, चलिए थोड़ा सा लॉन्ग प्रश्न है इसका। जो 17वां प्रश्न के लिए हमारा आंसर जाएगा ऑप्शन बी, केवल फर्स्ट, यहां पर पहला मजबूत है, ठीक है, आप मैच कर लीजिएगा। चलिए 17वां प्रश्न के लिए, चलिए अगला प्रश्न, थोड़ा सा देखिए बहुत डिस्टर्ब है, प्रैक्टिस सेट एक से नहीं है, यहां पर प्रश्न सेट एक सा नहीं है। चलिए प्रश्नों को खोजना पड़ रहा है, जो मुझे पेपर मिला मैं वही आपके सामने लेकर आ गया, ठीक है। चलिए अभी हमने क्या कंप्लीट किया है, कौन सा प्रश्न रहा था हमारा? 17वां प्रश्न, ठीक है। 17वां के बाद में 18वें प्रश्न की ओर जाना है हमको। 18वां प्रश्न कहाँ गया? चलिए देखते हैं, 1 मिनट, ये रहा। चलिए नहीं है 18वां, चलिए 19वां देखते हैं, 18वां मिलेगा, कंप्लीट करेंगे। चलिए तो मैं एक लाइन से आपको करवा देता हूं, लेकिन आपको प्रश्न तो खोजना ही पड़ेगा, मुझे खुद नहीं मिल रहा है इसमें। चलिए 17 प्रश्न कंप्लीट हमारे हुए थे, 18 19 से देखते हैं। चलिए 19वें प्रश्न के लिए जो जाएगा, ठीक है, 18 मिलेगा तो मैं 18 का भी आपको आंसर बताऊंगा। चलिए 19वां प्रश्न, 19वें प्रश्न के लिए जो आंसर जाएगा, देखिए मोदी जय ने, यहां पर प्रश्न आप पढ़ लीजिएगा एक बार, थोड़ा सा मैच कर लीजिएगा। 19वें प्रश्न के लिए जो आंसर जाएगा, 19वें प्रश्न के लिए ऑप्शन यहां पर बी सही होगा, ठीक है। ऑप्शन कौन सा होगा? बी सही होगा। ऑप्शन बी के साथ में सही आंसर जाएगा, यदि उम्मीदवार का चयन किया जाना है, ठीक है, किया जाना है। चलिए 20वां प्रश्न, संजय वाला जो प्रश्न है, संजय 75% अंकों के साथ, तो 20वां जो प्रश्न है इसका जो सही आंसर जाएगा 20वें प्रश्न के लिए, ऑप्शन यहां पर डी राइट आंसर होगा, यदि उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाना है, ठीक है, यदि उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाना है। चलिए 20वां प्रश्न हो गया। 21वां प्रश्न देखते हैं। 21वां प्रश्न क्या है? कह रहा है कि विजय, जो विजय वाला प्रश्न है, याद रखेगा, मैं आपको नाम से बता रहा हूं, यहां पर जो विजय वाला प्रश्न है, ऐसे ही आपको प्रश्न को खोजना पड़ेगा। बहुत सारे प्रश्न इधर उधर हो रखे हैं, ठीक है, अलग अलग प्रश्न सेट आपको दिए गए हैं, याद रखेगा। चलिए तो विजय क्या है? विजय के लिए जो प्रश्न है, 21वें प्रश्न के लिए आंसर क्या जाएगा? तो 21वें प्रश्न का यहां पर ऑप्शन बी राइट होगा। ऑप्शन बी राइट होगा, ठीक है, यदि उम्मीदवार का चयन किया जाना है, ठीक है, तो ऑप्शन यहां पर बी राइट आंसर होगा। चलिए 22वां प्रश्न, अंकित वाला प्रश्न, जो अंकित वाला प्रश्न है, ठीक है, 22वां प्रश्न है, तो 22वें प्रश्न के लिए जाएगा ऑप्शन यहां पर सी सही होगा, यदि मामला, ठीक है, यदि मामला जीएम भर्ती को क्या है भेजा जाना है, ठीक है, यदि मामला जीएम भर्ती को भेजा जाना है, सी हमारा यहां पर सही आंसर होगा। चलिए तो यहां पर हमने कितने 22 प्रश्न कंप्लीट किए हैं। चलिए इसके बाद में मैच करते हैं 23वां प्रश्न, ठीक है, दिव्या वाला, जो दिव्या वाला प्रश्न है, 23वां प्रश्न का जो आंसर जाएगा, 23वें प्रश्न के लिए ऑप्शन यहां पर सी सही आंसर जाएगा, ठीक है, डेटा अपर्याप्त है। क्या है? डेटा अपर्याप्त है। चलिए सी के साथ में जाएगा।
सी के साथ में सही आंसर जाएगा। चलिए 23वें प्रश्न के बाद 24वां प्रश्न। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक स्थानीय मेले में उत्तेजित भीड़ एक किशोर पर चोरी का आरोप लगाती है और मॉब लिंचिंग, ठीक है, का प्रयास करती है। तो आपको इसके लिए आंसर बताना है, क्या जाएगा 24वें प्रश्न के लिए जो आंसर जाएगा ऑप्शन डी, निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए किशोर को बचना चाहिए और भीड़ को तितर बितर करना चाहिए। तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही आंसर होगा, डी के साथ में सही आंसर जाएगा। चलिए आप खोज लीजिएगा इस प्रश्न को, 24वें प्रश्न के लिए डी आंसर जाएगा, एक बार फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए 24वां प्रश्न हो गया, 25वें प्रश्न की ओर देखिए। 25वां प्रश्न है, कह रहा है कि दंगा प्रभावित बहुधार्मिक इलाके में पुलिस प्रमुख रूप से आपको, चलिए 25वें प्रश्न के लिए जो आंसर जाएगा ऑप्शन यहां पर बी होगा, तनाव कम होने तक अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगना चाहिए, ठीक है, बी सही होगा यहां पर, ठीक है। 26वां प्रश्न, मैच करते चलिएगा प्रश्नों को। 26वां प्रश्न है, कह रहा है कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, आपको आगामी स्थानीय निकाय चुनावों का हिंसक, ठीक है, रूप से बाधित करने की तैयारी की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है, बताइएगा। देखिए 6वें के लिए यहां पर जो आंसर जाएगा ऑप्शन यहां पर ए होगा, संवेदनशील क्षेत्रों में सहायक पुलिस संवर्धन जुटाना चाहिए, ठीक है। 26 प्रश्न कंप्लीट, ठीक है, 26 प्रश्न हमारे कंप्लीट होगा, याद रखिएगा। चलिए 27वां प्रश्न हमको देखना है, 27वां प्रश्न हमारे सामने है। चलिए 27वें प्रश्न के देखिए, कह रहा है कि 27वां प्रश्न है, कह रहा है कि आप एक जांच अधिकारी हैं, एक वीआईपी की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी साक्ष्यों में हेरफेर करने और दोष मुक्ति सुनिश्चित करने हेतु न्यायाधीशों को प्रभावित करने के लिए भारी रिश्वत की पेशकश कर रहा है आपको। चलिए क्या करना चाहिए, 27वां प्रश्न के लिए जो आंसर जाएगा ऑप्शन यहां पर डी सही होगा, आप भ्रष्ट रहना चाहिए और अदालत के तथ्यों को पारदर्शिता से पेश करना चाहिए, यहां पर डी सही आंसर होगा। चलिए 27वां प्रश्न के बाद 28वां, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, एटीएम पर कार्ड क्लोनिंग के और मामलों को रोकने के लिए आपको क्या करना चाहिए। 28वें प्रश्न के लिए ऑप्शन यहां पर ए सही होगा, संदिग्ध सहयोगियों की पहचान करने के लिए सभी एटीएम में एक एक पर्यवेक्षक रहना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन ए के साथ में सही आंसर होगा 28वें प्रश्न के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 28 के बाद में बढ़ेंगे 29 प्रश्न की ओर, 29 का आंसर जानेंगे। 29 के लिए जो आंसर जाएगा, याद रखिएगा, थोड़ा सा आप प्रश्न देख लीजिएगा और मैच करिएगा अपने सेट से। चलिए 29वें प्रश्न के लिए जाएगा, 29वें प्रश्न के लिए जो आंसर जाएगा ऑप्शन यहां पर सी सही होगा, गश्त ड्यूटी उत्साह पूर्वक करनी चाहिए और अन्य गश्त अधिकारियों के अनुभवों से सीखना चाहिए, सी के साथ में हमारा यहां पर सही आंसर जाएगा 29वें प्रश्न के लिए। चलिए 29 के बाद में है 30वां प्रश्न, देखिए 30वां प्रश्न खोजना है हमें, 30वां प्रश्न, कहां गया। चलिए ये 18 है, देखिए प्रश्न 18 के लिए हमें आंसर जानना था। तो चलिए देखिए आपके सामने 18वां प्रश्न है, इसको भी मैच करिएगा। देखिए बहुत गंदा पीडीएफ है। चलिए कह रहा है कि देखिए नीचे दिए गए प्रश्नों में एक कथन, चाहे देखिए किसी भी चैनल पर जाइएगा इसी प्रकार से आपको खोजना पड़ेगा। क्या है, प्रश्न सेट अलग अलग हैं, एक से प्रश्न नहीं रहे हैं, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, खोजना ही पड़ेगा इसके लिए। 18वां प्रश्न, नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन और उसके बाद इसका आंसर जानिएगा सीधा। देखिए 18वां प्रश्न आप मैच कर लीजिएगा। तो 18वें प्रश्न के लिए जो आंसर जाएगा ऑप्शन यहां पर सी जाएगा, ठीक है, ऑप्शन यहां सी जाएगा, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड यहां पर अंतर्निहित है। चलिए हमको देखना था 30वां प्रश्न ये रहा, ठीक है। चलिए कह रहा है कि राष्ट्रव्यापी आतंकी अभियान के चरम चरण में आपको पता चलता है कि आपके एकमात्र अभिभावक दुर्बलता स्ट्रोक से पीड़ित हैं, ठीक है। 30वें प्रश्न के लिए ऑप्शन सी यहां पर अभिभावक को संभालने की भाई बहनों से, ठीक है, अपेक्षा करते हुए एक ही तरफ ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ऑप्शन यहां पर सी सही आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन सी यहां पर सही आंसर होगा। चलिए 31, पीड़िता से बलात्कार के फॉरेंसिक साक्ष्य की जांच करते समय आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। 31 का यहां पर ऑप्शन बी, छद्म नाम का उपयोग करके एफआईआर के साथ दस्तावेजपूर्ण, ठीक है, दस्तावेजीकरण पूर्ण करना चाहिए, ऑप्शन यहां पर बी के साथ में सही आंसर होगा। चलिए 33वां प्रश्न, एक पुलिस अधिकारी के रूप में ट्रांसजेंडर नागरिक कानून प्रवर्तन अंतरक्रिया के दौरान उत्पीड़न और गरिमा की उल्लंघन का सामना करते हुए रिपोर्ट करते हैं आपको, चलिए क्या करना चाहिए। 32वें प्रश्न के लिए ऑप्शन यहां पर ए सही होगा, अपराधियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही
लागू करनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर कौन सा, ए सही आंसर होगा। चलिए 32 के लिए। चलिए 33, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप देखते हैं कि कुछ धार्मिक अल्पसंख्यकों, ठीक है, अल्पसंख्यकों को पड़ोस में प्रवेश से वंचित किया जाता है, आपको क्या करना चाहिए इसके लिए। ठीक है, 33 के लिए जो आंसर जाएगा ऑप्शन ए यहां पर सही होगा। तनाव कम करने के लिए बहुधर्मी सामुदायिक संवाद आयोजित करने चाहिए, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलिए देखिए 33 प्रश्न हो कंप्लीट। 34 देखना है हमको, 34। चलिए ये 34 रहा। 34, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको एक जिले के एक पुलिस स्टेशन में नियुक्त किया जाता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उस अधिकारी का नाम है जो पुलिस स्टेशन का प्रभारी है। ठीक है, चलिए तो 34वें प्रश्न के लिए ऑप्शन बी सही होगा, स्टेशन हाउस अधिकारी, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए 34वां प्रश्न कंप्लीट। 35वां प्रश्न 35, एक पुलिस अधिकारी के रूप में कानून लागू करने में आपके निर्णय लेने में क्या मार्गदर्शन करेगा। चलिए 35वें प्रश्न का मैच करिएगा, 35वां प्रश्न पढ़िएगा, मैच करिएगा, इसका आंसर देखिएगा क्या जाएगा। ऑप्शन यहां पर ए होगा, अपने वरिष्ठों के फैसले पर सवाल उठाएं और बिना उनके आदेशों का पालन करना। चलिए ए सही आंसर होगा 35वें प्रश्न के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 36 के लिए। देखिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर उपयुक्त विकल्प खोजें। चलिए कह रहा है कि मां का संबंध बच्चा के साथ में है, तो बादल का किसके साथ में होगा, बारिश के साथ में होगा। 36 का ए जाएगा आंसर। ठीक है, 36 का ए जाएगा। चलिए 37, एक पुलिस अधिकारी के रूप में कुछ धार्मिक रीति रिवाज पूजा स्थलों में महिलाओं के प्रवेश पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हैं, आपको क्या करना चाहिए। 37 के लिए सी आंसर जाएगा, आध्यात्मिक प्रमुखों की सहायता का लाभ उठाते हुए राय देने वाले नेताओं को संवेदनशील बनाना चाहिए, सी के साथ में सही आंसर जाएगा। ठीक है, चलिए मैच कर लीजिएगा। चलिए तो देखिए 37 प्रश्न होगा, इसके बाद देखते हैं 37 कंप्लीट होगा, 38 पर जाना है हमको। ठीक है 38 प्रश्न ये रहा 38। ठीक है 38। चलिए देखिए श्याम वाला प्रश्न मैच करिएगा। श्याम वाला कह रहा है कि श्याम उत्तर में 7 किलोमीटर चलता है, फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, वह फिर से अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है, आगे बढ़ता है। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। 38 प्रश्न के लिए आंसर जानेंगे, उसका ऑप्शन डी पूर्व दिशा में चलता है। ठीक है, पूर्व दिशा में, ऑप्शन यहां पर डी सही आंसर होगा। चलिए 38 के बाद 39, निम्नलिखित प्रश्न में कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें विषम को छोड़कर कुछ सामान्य विशेषताएं हैं, आपको इनमें से विषम को ढूंढना है। 39 के लिए आंसर देखिएगा। 39 प्रश्न के लिए यहां पर मैच करिएगा, ऑप्शन यहां पर सी सही होगा, तोड़फोड़। ठीक है, तोड़फोड़ सही आंसर होगा 39 प्रश्न के लिए। चलिए 39 के बाद में आता है 40। चलिए दिए गए प्रश्नों में, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करता है। चलिए 40वें प्रश्न के लिए जाएगा ऑप्शन सी आंसर जाएगा 18067। ठीक है 18,067। ठीक है, सी ऑप्शन यहां पर सही आंसर होगा। चलिए 41वां प्रश्न, एक निश्चित कूट भाषा में, ठीक है, कह रहा है कि MAR, ठीक है, मारडाश को क्या लिखा जाता है, OWNHEQ लिखा जाता है। कह रहा है कि उसी कूट में संडे को क्या लिखा जाएगा। चलिए 41 के लिए आंसर देखिएगा। 41 के लिए डी ऑप्शन यहां पर सही होगा, क्या होगा, डी ऑप्शन के साथ में राइट आंसर जाएगा। चलिए 41 के बाद 42, सुरेश की बहन राम की पत्नी है, राम रानी का भाई है, राम के पिता मधुर हैं और शीतल राम की दादी है, रेमा शीतल की बहू है, रोहित रानी के भाई का बेटा है, रोहित सुरेश से किस प्रकार संबंधित है। चलिए 42वें प्रश्न के लिए देखिएगा, सी ऑप्शन सही होगा, क्या है, भांजा है। ठीक है, सी ऑप्शन यहां पर सही होगा। चलिए 43, चलिए यदि कह रहा है कि स्पिरिचुअल, ठीक है, स्पिरिचुअल में दूसरे और 5वें अक्षर का स्थान आपस में बदल दिया जाता है, इस प्रकार चौथे और छठे अक्षर का स्थान क्रमशः 7वें और 9वें अक्षर से बदल दिया जाता है, तो नए शब्द में अक्षरों की कितनी जोड़ियां बीच उतने ही अक्षर हैं। चलिए देखिएगा, इसके लिए आंसर देखते हैं। प्रश्न पढ़ने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा देखिए, समय ज्यादा होगा, वीडियो लंबा हो जाएगा।
चलिए, तो 43वें प्रश्न के लिए आंसर देखिएगा, आप केवल प्रश्न को मैच कर लीजिएगा। 43वें प्रश्न के लिए जाएगा आंसर ऑप्शन बी के साथ में, सही आंसर जाएगा 3, ठीक है, 3 जाएगा यहां पर ऑप्शन बी। चलिए 44, देखिए घड़ी वाले प्रश्न के लिए कह रहा है एक घड़ी दोपहर के समय शुरू की जाती है, 4:10 पर घंटे की सुई घूम चुकी होती है, कितनी घूम चुकी होती है? तो 44वें प्रश्न के लिए जो आंसर जाएगा ऑप्शन यहां पर डी 125 डिग्री, ऑप्शन यहां पर डी राइट आंसर होगा 125। चलिए ये रहा हमारा 44वां प्रश्न। अब देखते हैं 45वां प्रश्न कहां गया भैया। 45वां प्रश्न, 45वां क्वेश्चन, चलिए 45वां क्वेश्चन बहुत गड़बड़ है। चलिए फोर्टी 45 प्रश्न देखना है हमको। चलिए थोड़ा सा सब्र रखिए दोस्तों, देखता हूँ, बहुत खराब पीडीएफ है। चलिए 45वां प्रश्न देखना है हमको, 45वां प्रश्न, ये तो 51 हुआ। चलिए ये रहा 45वां प्रश्न। चलिए देखिए आकृति के लिए कह रहा है कि अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। चलिए मैच करिएगा इस प्रश्न को, और 45 में जो प्रश्न है इसका आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, अस्पताल में विवाहित नर्स हैं, ठीक है, अस्पताल में विवाहित नर्स हैं, ऑप्शन ए यहां पर सही आंसर होगा। चलिए 46वें प्रश्न के लिए 46, चलिए मैच करिएगा प्रश्न को। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरेख भारत, गुजरात, सूरत के बीच संबंध को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है, संबंध को, ठीक है। तो भारत में देखिए क्या है, गुजरात है, ये भारत हुआ हमारा, ठीक है, क्या है, ये भारत हुआ, भारत के अंदर गुजरात है, और गुजरात के अंतर्गत आता है सूरत। तो ऑप्शन यहां पर सी सही आंसर होगा, ऑप्शन सी के साथ में राइट आंसर जाएगा। 47 हल करें, देखिए हल करना है 47 के लिए, मैच करिएगा प्रश्न को। 47 के लिए आंसर जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी जाएगा 47 के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 47 कंप्लीट। 48, एक पंक्ति में मेहर वां से 7वें, ठीक है, और दाएं से 19वें स्थान पर है, उस पंक्ति में उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी है? चलिए 48 के लिए ऑप्शन ए यहां पर सही आंसर होगा, ऑप्शन ए 35, ठीक है। चलिए 49 घनाभ वाले प्रश्न के लिए, मैच करिएगा। 49 का जो आंसर जाएगा ऑप्शन बी सही होगा, 8, क्या जाएगा 8, यहां पर ऑप्शन बी सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए 50, निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है। चलिए इसके लिए देखिए 50वें प्रश्न के लिए, 50वें जो प्रश्न है, 50वां प्रश्न है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, रिटर्न्स, क्या है, रिटर्न, ठीक है, रिट्यून है, क्या है, रिट्यून के लिए आंसर जाएगा, ऑप्शन यहां पर ए सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए 51 देखना है, 51 प्रश्न कहां पर है भैया, 51 मैच करिएगा। एक वैज्ञानिक, जो वैज्ञानिक वाला प्रश्न है, कह रहा है एक वैज्ञानिक एक सुरक्षित प्रयोगशाला के एक्सेस कोड को याद करने का प्रयास कर रहा है, उससे निम्नलिखित विवरण याद है। चलिए तो इसके लिए जो आंसर जाएगा ऑप्शन 51 के लिए, ऑप्शन यहां पर डी राइट आंसर होगा। तीसरा अंक दूसरे अंक का आधा है, ठीक है, तीसरा अंक दूसरे अंक का आधा है, यहां पर फोर्थ आंसर सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। चलिए 52 मैच करिएगा प्रश्न को, ठीक है। 52 के लिए जो आंसर जाएगा, 52 के लिए आंसर देखिएगा, ऑप्शन यहां पर सी सही होगा 52 के लिए, ठीक है, सी, पहला और तीसरा दोनों अनुसरण करते हैं, ठीक है, दोनों अनुसरण करते हैं। एक बार फिर से देख लीजिएगा 52 के लिए, कह रहा है नीचे दिए गए, नीचे प्रश्न में 2 कथन, ठीक है, कथन वाला जो प्रश्न है देखिएगा इसका आंसर। चलिए 53 कहां पर है, चलिए देखते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। 53 ये रहा। चलिए 53 देखिए, कह रहा है कि ए बी की बहन है, ठीक है, सी बी की मां है और डी सी का पिता है, ई डी की मां है, तो ए डी कैसे संबंध है? चलिए ए डी के साथ कैसे संबंधित है? 53 के लिए जो आंसर जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, 53 के लिए पोती यहां पर सही आंसर होगा। चलिए 54 फटाफट देखते हैं, आप थोड़ा सा
वीडियो को रोक लीजिएगा, ठीक है, इसके रोक कर देखिएगा। चलिए 54 का आंसर, 54 का जाएगा। 54 का देखिए मिरर यहाँ पर देखना है, मिरर इमेज देखना है यहाँ पर। तो 54 के लिए जो आंसर जाएगा ऑप्शन यहाँ पर बी सही आंसर होगा, ठीक है, बी यहाँ पर सही आंसर होगा। चलिए 55 के लिए देखिएगा ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर होगा, 2 यहाँ पर, ठीक है, 2 यहाँ पर सही आंसर होगा, ठीक है। आकृति के लिए 55वां प्रश्न है यहाँ पर, देखिएगा मैच करिएगा। चलिए 56, 4 विकल्पों में से पता लगाएं कि पारदर्शी शीट को बिंदुदार रेखा पर मोड़ने पर एक पैटर्न कैसा दिखाई देता है। चलिए कैसा दिखाई देता है, तो इसके लिए देखिए 56 का ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है, 56 का ए सही आंसर होगा, ए तीसरा ये वाला, ठीक है। ये आपकी छवि है, जब भी क्या है इसको पलटेंगे, ठीक है, इसके ऊपर तो कैसा जाएगा, इस प्रकार की कुछ आपको इमेज दिखाई देगी। चलिए 57 सरल करें, ठीक है, 57 का आंसर मैच करिएगा, बी सही आंसर होगा, ठीक है, बी, एक सही 1/20। चलिए 58वां प्रश्न, 58वें प्रश्न के लिए मैच करिएगा। 58वें प्रश्न का डी सही आंसर होगा, ठीक है, डी कौन सा होगा, डी। चलिए 59 का मैच करिएगा। 59 का आंसर जाएगा, 59 के लिए आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 यहां पर सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए 60 का आंसर जाएगा सी 59 मिनट, 59 मिनट सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए 61 प्रश्न देखना है। चलिए ये रहा। चलिए अब देखते हैं। चलिए जीके का है, अब कोई बात नहीं। तो ग्रेट बैरियर रीफ, देखिए मैंने पढ़ाया है ये प्रश्न, प्रैक्टिस सेट यदि आपने देखे हैं तो हूबहू प्रश्न छपा है, ठीक है, बताया है ये प्रश्न बिल्कुल। चलिए तो देखिए इसका जो सही आंसर जाएगा, ऑस्ट्रेलिया जिन बच्चों ने लगाया है सही आंसर जाएगा। चलिए 62, निम्नलिखित में से कौन सा 1946 में, कई बार बताया है, एक बार नहीं कई बार, ठीक है। तो 1946 में देखिए संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष रहे थे वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, कई बार बताया है मैंने। चलिए सी सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रयाग प्रशस्ति, ये भी बताया है। हर्षण, देखिए लगातार 3 प्रश्न है आपके एग्जाम में। चलिए हर्षण यहां पर सही होगा। चलिए 64वां प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की, भैया कई बार, न जाने कितने बार मैंने प्रैक्टिस सेट में ये प्रश्न लिया है, मुझे खुद याद नहीं है, ठीक है। सी यहां पर सी सही आंसर होगा, चिल्का झील। चलिए 65वां प्रश्न, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना है, भैया बहुत सरल प्रश्न है, 7, ठीक है, कितने हैं 7, ये प्रश्न भी लिया है। और चलिए 66वां प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल, भैया कई बार बताया है, पाक जल डमरू मध्य, ठीक है, भारत और पाकिस्तान के मध्य में, भारत और चीन के मध्य में, भारत और श्रीलंका को, सभी के बारे में बताया है, कई बार ये प्रश्न लिया है, हूबहू प्रश्न बन रहा है आपके एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, सोनपुर का मेला भी है, सबसे बड़ा मेला बताया था, पुष्कर भी बताया है, सोनपुर भी बताया है, याद रखिएगा, ठीक है, कई बार प्रश्न लिया हुआ है। बिहार, इसका ऑप्शन बी सही आंसर जाएगा। चलिए 68वां, अंगूर की खेती, यार हूबहू प्रश्न आपके एग्जाम में जा रहे हैं। विटीकल्चर क्या है, विटीकल्चर, हॉर्टिकल्चर क्या होता है, हॉर्टिकल्चर, ठीक है, कृषि उद्यानों से लेकर। चलिए हूबहू प्रश्न मिल रहे हैं आपको। चलिए 69 के लिए कह रहा है कि वेलाडेला की पहाड़ियां जो बैल के कुबड़ की तरह दिखती हैं, पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के कहां पर भी है, छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, कहां पर है, छत्तीसगढ़ में है, लोह अयस्क के लिए भी जानी जाती है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 70वां प्रश्न देखना है, ठीक है, 70। चलिए 70, भारत के जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है, सर्वोच्च पद है महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त, ठीक है, जनगणना आयुक्त, ठीक है, ऑप्शन यहां पर डी सही आंसर होगा। चलिए कुमार संभवम, यार हूबहू प्रश्न छप रहा है, कुमार संभवम कालिदास की, ठीक है, किसकी है, कालिदास की है, ऑप्शन यहां पर ए सही आंसर होगा, ठीक है। भारवी भी बताया, कल्हण भी बताया, महादेवी वर्मा भी बताया है। चलिए 72, विश्व पुस्तक दिवस 23 अप्रैल को, ठीक है, ऑप्शन बी सही आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर। 73 के लिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई के लिए, ठीक है, कुल्ल ज्ञात कह रहा है कि कहां पर है, ठीक है, जिन्हें क्या कहा जाता है, कुल्ल कहा जाता है,
कुल नहर प्रणाली कहां पर है? हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन ए के साथ में सही आंसर होगा। चलिए 74वां प्रश्न। क्या बढ़िया पेपर आया है यार, जो पढ़ा है वही आपके एग्जाम में। चलिए 74वां प्रश्न कह रहा है कि किसी देश के शहरी क्षेत्रों में रहने वाली आनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं भैया? शहरीकरण। ठीक है, ऑप्शन यहां पर बी सही आंसर होगा। 75। चलिए कह रहा है कि नेल्को का पंजीकृत कार्यालय कहां पर है? भुवनेश्वर उड़ीसा में है। कहां पर? भुवनेश्वर उड़ीसा में है। ऑप्शन ए के साथ में सही आंसर जाएगा। चलिए 76। विश्व स्वास्थ्य संगठन, यार कितने बार बताया है ये, कितने बार बताया है मुझे खुद मालूम नहीं है। ठीक है 76। WHO का मुख्यालय कहां पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ऑप्शन यहां पर डी राइट आंसर होगा। यह भी बताया था कि सबसे ज्यादा, ठीक है, सबसे ज्यादा जो संगठन है वो कहां पर है? जेनेवा में है। यह भी आपको याद रखना, बहुत सारे हैं। चलिए 77 देखना है हमको। 77। चलिए ये रहा 77। सुरहा ताल, यार सीधा सीधा आंसर इसका, बलिया। ठीक है बलिया। ये भी बताया एटा में। एटा आपको बताया कि सबसे छोटा पक्षी अभ्यारण्य कहां भैया? पटना पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है? एटा में है। ये भी बताया था। ठीक है, हूबहू प्रश्न आ रहे हैं आपके एग्जाम में। चलिए 78। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है? क्या है? लिंक्डइन। क्या है? लिंक्डइन है। ठीक है, ऑप्शन यहां पर सी सही आंसर होगा। चलिए 79 के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही किसके लिए भैया? कालीन बुनाई के लिए। चिकनकारी भी देखिए कई बार बताया है मैंने। ठीक है, चिकनकारी किस कहां की? लखनऊ की। ठीक है, लखनऊ की है। यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए 80वां प्रश्न। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष, यार कितना सरल पेपर है। चलिए राज्य वृक्ष क्या है? अशोक। ठीक है, राज्य वृक्ष अशोक है। कई बार ये प्रश्न बताए हैं। चलिए 81। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के के लिए? हुरका बोल। ठीक है, हुरका बाउल। कौन सा है? हुरका बाउल है भैया। चलिए 82। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी? डॉक्टर एनी बेसेंट। ऑप्शन यहां पर सी सही आंसर होगा। चलिए 83 के लिए, यार क्या प्रश्न है देखिए, बिल्कुल हूबहू। यदि आपने कल का, ठीक है, यूपी जीके का जो प्रैक्टिस सेट रहा है, ठीक है, मैंने संपूर्ण जीके के अंतर्गत करवाया था उत्तर प्रदेश से संबंधित, उसमें देखिए ये प्रश्न हूबहू मैंने लिया है। ठीक है, हूबहू प्रश्न बिल्कुल। मथुरा निम्नलिखित में से कह रहा है कि किसकी जन्मस्थली है? भगवान कृष्ण की है। ठीक है, ऑप्शन डी यहां पर सही आंसर होगा। चलिए अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से कितने बार बताया है यार? ठीक है, कितने बार? सिकंदरा आगरा में है। कहां पर? सिकंदरा आगरा में है। सभी मकबरा बताया है, हुमायूं का बताया है, जहांगीर का बताया है, ठीक है, औरंगजेब का बताया है, एतमादुल्ला का बताया है। सभी आपको मैंने बताए हैं। देखिए हूबहू प्रश्न आपके एग्जाम में बन रहे हैं। ठीक है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस सेट देखने थे। जिन बच्चों के ये प्रश्न गलत हो रहे हैं उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी देखते हैं कट ऑफ क्या रहता है। ठीक है 84 हो गया हमारा कंप्लीट। 85 85 देख रहे हैं, थोड़ा सा देर रखिएगा दोस्तों। चलिए 85 विमुद्रीकरण। विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? ठीक है 85 के लिए देखेगा तो देखिए ऑप्शन यहां पर बी मैच कर लीजिएगा। ठीक है, नई मुद्रा, बी सही आंसर होगा। ठीक है, नई मुद्रा। ठीक है, मुद्रीकरण होता है तो यहां पर नोटबंदी हो सकता था। चलिए 86 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, ठीक है 2006 में के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे वचनबंध या अनुदान के तहत धारण करने के लिए कौन सी भी है? धृति का मतलब ही धारण होता है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन बी के साथ में जाएगा, होल्डिंग। ठीक है, ऑप्शन बी के साथ में सही आंसर होगा। UPSSF का फुल फॉर्म क्या जाएगा? उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी, ठीक है, सिक्योरिटी फोर्स। ऑप्शन बी सही आंसर होगा इसका। चलिए 88वां प्रश्न, निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन उत्तर प्रदेश सरकार, ठीक है, द्वारा चलाया गया। ठीक है, ऑप्शन यहां पर बी राइट आंसर होगा। चलिए 89वां प्रश्न है, ठीक है, कह रहा है कि कौन सा GST के संबंध में यहां पर गलत है कथन बताना है। ठीक है, गलत यहां पर ऑप्शन बताना है। ऑप्शन बी वस्तुओं और सेवाओं पर कई प्रकार के कर लगाए जाते हैं, यही हमारा सही आंसर होगा। नहीं है पूछा है। ठीक है, चलिए 90वां प्रश्न, यार हूबहू प्रश्न ये देखिएगा। 90वां प्रश्न,
ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड वितरण आदि प्राप्त करने का प्रयास किया। भैया ये एसएससी कांस्टेबल का प्रश्न है और हूबहू रख दिया गया है, और यही प्रश्न मैंने अपने प्रैक्टिस सेट में डाला था। मुझे इसकी संभावना बन रही थी कि ये प्रश्न शायद आपसे पूछ सकता है जीके के अंतर्गत। चलिए इसका जो आंसर जाएगा 90वां प्रश्न का, ठीक है, 90वां प्रश्न का जो आंसर जाएगा ऑप्शन यहां पर बी राइट आंसर होगा, फिशिंग। ठीक है, क्या जाएगा? फिशिंग, ऑप्शन बी यहां पर राइट आंसर होगा। चलिए 91 के लिए हूबहू ये प्रश्न बताया है, ठीक है, बिल्कुल हूबहू प्रश्न आपके एग्जाम में बना है। बांग्लादेश, ठीक है, क्या है? बांग्लादेश, ठीक है, की मुद्रा क्या है? टका है। चलिए 91 के बाद 92 देखना है हमको। चलिए ये रहा 92। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ाने और प्रतिस्पर्धी, ठीक है, प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करने के लिए भैया कौन सा दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार भी बताया, देखिए अर्जुन पुरस्कार खेल क्षेत्र में, ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार भी, ठीक है, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार ये कहां किसको दिया जाता है? तो दुग्ध उत्पादक कंपनियों को, ठीक है, इसके लिए दिया जाता है। याद रखिएगा ऑप्शन यहां पर सी राइट आंसर होगा। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार खेल सर्वश्रेष्ठ खेल पुरस्कार है, ठीक है, भारत में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है खेल क्षेत्र में? ध्यानचंद पुरस्कार, सभी बताए हैं। चलिए 93 निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह? यार हूबहू प्रश्न है, बिल्कुल हूबहू प्रश्न है, बिल्कुल इंपोर्टेंट भी मैंने आपको बताया था, ठीक है, कौन सा है? कांडला दीनदयाल बंदरगाह जिसका नाम है, ठीक है, ऑप्शन यहां पर सी सही आंसर होगा। कहां पर है? गुजरात कच्छ में, ठीक है, गुजरात कच्छ में, ये भी आपको याद रखिएगा। चलिए 94 हाल ही में श्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुख्यालय की आधारशिला कहां पर रखी हुई है? गांधीनगर में रखी है, तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा। चलिए ऑप्शन बी सही आंसर जाएगा। 95 निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार? यार इंपोर्टेंट, बहुत अच्छा, देखिए यही इंपोर्टेंट लगवाया था आपको। चलिए खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको हम सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ऑप्शन सी यहां पर राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए हूबहू प्रश्न है, देखिए 96 निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोच्चि लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किया है? किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी के द्वारा, श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा। 97 के लिए चलिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते की मंजूरी दी है? इटली के बीच में, ठीक है, भारत और इटली के मध्य में यह समझौता हुआ है, ऑप्शन ए के साथ में राइट आंसर होगा। चलिए हाल ही में भारतीय नौसेना का फर्स्ट अटैक क्राफ्ट INS काबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा है? किस स्थान पर भैया? कोलंबो, श्रीलंका। देखिए 6 मंथ का करंट अफेयर्स भी मैंने आपको कंप्लीट करवाया है, ठीक है, 6 मंथ के बाहर नहीं गया है, यदि आपने प्रश्न देखे होंगे तो, ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्नों का लेवल रहा है इसमें। चलिए 98 के बाद में 99, चलिए देखते हैं 99, ये रहा 99। चलिए कह रहा है कि पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा इस वाक्यांश के लिए, चलिए हिंदी है, देखिए हिंदी का देखिए एक भी ऐसा टॉपिक नहीं है, मैंने पेपर देखा हुआ है ये, ठीक है, एक भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो आपको ना बताया हो, एक भी नहीं है बेटा, एक भी नहीं है, समझ रहे हैं ना आप, ठीक है। चलिए 99 के लिए तो आपको क्या करना है कि जो भी बच्चे अभी पेपर देने के जा रहे हैं उनको इसको शेयर करिएगा, ठीक है, और जो भी प्रैक्टिस सेट है उनको बताइएगा कि आप देखें। चलिए तो पूर्व कह रहा है कि पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या बोला जाता है? ईशान। चलिए 100वां प्रश्न कह रहा है कि किस विकल्प के शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक का सही अर्थभेद है? चलिए सही अर्थभेद है, तो 100वें प्रश्न के लिए जो आंसर जाएगा ऑप्शन यहां पर डी सही आंसर होगा, ठीक है, शशधर और शशिधर। चलिए निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? चलिए कह रहा है ए ऑप्शन कह रहा है कि दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है। ऑप्शन देखिए बी कह रहा है कि लड़के अध्यापक को प्रश्न पूछते हैं, ठीक है। सी कह रहा है कि वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है और 10 बजने को 15 मिनट है। तो शुद्ध वाक्य ऑप्शन ए यहां पर सही आंसर होगा। चलिए 101 के लिए 102 का आंसर देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द, पुल्लिंग शब्द कौन सा है? देखिए 102 के लिए जो आंसर जाएगा ऑप्शन बी क्या है? विहार, ठीक है। चलिए
निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? यार कितनी बार बताए हैं ये प्रश्न आपको, ठीक है। दर्शन, ये तो नोट भी करवाया है मैंने इंपोर्टेंट में। नित्य बहुवचन शब्द याद करिएगा इसको, ठीक है। तो देखिए सोना, ठीक है, सोना यहां पर क्या है? नित्य एक वचन में नहीं है, ये भी आपको याद रखना है। हस्ताक्षर नित्य बहुवचन है, दर्शन नित्य बहुवचन है, प्राण है, ठीक है, लेकिन सोना यहां पर एक वचन में है, ठीक है। चलिए, हे ईश्वर, जहां पर भी बताया, देखिए आश्चर्य हो, ठीक है, विस्मय की प्रवृत्ति दिख रही हो, वहां पर क्या होता है? ये संबोधन, ठीक है। ऑप्शन सी यहां पर सही आंसर होगा। चलिए, संबोधन कारक होगा। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द, ठीक है, तो तत्सम शब्द आपको शब्द भी मैंने पढ़ाए हैं। 105 के लिए जो आंसर जाएगा ऑप्शन बी सही आंसर होगा, ठीक है। काज, जिन शब्दों में क्या है? जा, लास्ट अक्षर जा देखिए आपको, ठीक है। चलिए, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। चलिए, 106 के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? ठीक है, सभी शब्द तत्सम है, ठीक है। कौन सा? देखिए, एक ट्रिक भी आपको, ट्रिक के साथ में मैंने तत्सम तद्भव आपको कंप्लीट कराए थे कि जिसमें भी आपको आधा अक्षर मिले और रा की रकार लगी हुई मिलती है, ठीक है, वो क्या है? तत्सम होते हैं। तो ऑप्शन यहां पर डी सही आंसर होगा, नव्य और स्वर्णकाल, ठीक है। नलिन और राजीव किसके भैया? कमल के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन यहां पर बी सही आंसर होगा। चलिए, 108 के लिए क्यों, कब, कौन, प्रश्नवाचक सर्वनाम, 6 प्रकार के सर्वनाम कितने बार बताए हैं, ठीक है। चलिए, मद्रालय संधि, यार आपको पूरा मैंने एक वीडियो डाला है, ठीक है, संधि से संबंधित और ट्रिक के साथ में बताई थी, कितना आसान तरीके से समझाया था आपको। चलिए देखिए, मद्रालय के लिए देखिएगा, मद्रा धन क्या होगा? आलय, स्वर संधि। ऑप्शन यहां पर बी सही आंसर जाएगा। चलिए, अवतरण चिन्ह को क्या बोलते हैं? उद्धरण चिन्ह के नाम से जानते हैं। चिन्ह भी देखिए कितने बार बताए हैं पूरा। चलिए, ऑप्शन बी सही आंसर होगा इसके लिए। 111 के लिए सतसई, मैं बोलता था, देखिए आपको बताया है ये प्रश्न हूबहू आपको करवाया है। सतसई भी मैंने उदाहरण लिया था, ठीक है। मैं बोला कि 4 बच्चे, 2 दर्जन केले, दोनों टांग, ठीक है, चारों हाथ। इस प्रकार के शब्द जहां पर समुदाय का बोध होता है वहां पर क्या होता है? समुच्च बोधक विशेषण होता है। यह प्रश्न कराया हुआ है आपसे। चलिए, समुच्च बोधक विशेषण। 112वां प्रश्न कह रहा है कि राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? कितनी बार बेटा, कितनी बार करवाई है? प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, ऐसा कोई सा भी प्रैक्टिस सेट नहीं है कि ये प्रश्न ना करवाए हैं। नाम धातु, संयुक्त क्रिया, ठीक है, जहां 2 से अधिक क्रियाएं हों, संयुक्त क्रिया, ठीक है, पूर्वकालिक क्रिया पहले जो हो चुकी है, प्रेरणार्थक क्रिया जहां पर कर्ता दूसरे से काम करवा रहा है, ठीक है। राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, दूसरे से, कर्ता खुद काम नहीं कर रहा है, तो वहां पर क्या है भैया? प्रेरणार्थक क्रिया है, सी, ठीक है, ट्रिक के साथ में कंप्लीट कराया है। और 113 के लिए चिल्लाहट में क्या है भैया? आहट प्रत्यय है। ऑप्शन यहां पर सी। 114 के लिए अभिभाषण में उपसर्ग अभी होगा। चलिए, रक्त रंजित, रक्त से सना हुआ, ठीक है, ऑप्शन सी। तत्पुरुष समास होगा। पूरा समास का एक वीडियो आपके लिए दिया था मैंने। चलिए, 115 के बाद 116, परोक्ष का क्या होगा? प्रत्यक्ष। विलोम क्या होगा? प्रत्यक्ष होगा। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, अत्यधिक भैया कंजूस होना, कि चाहे खाल ही उतर जाए लेकिन पैसे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन यहां पर डी सही आंसर होगा, अत्यधिक कंजूस। चलिए, क्रोध के लिए रौद्र, क्या है भैया? क्रोध किसका है? रौद्र का स्थायी भाव है। रस कंप्लीट आपको कराया है, पूरा बताया। चलिए, सोरठा, यार कितने बार बताया है कि उल्टा है, किसका? दोहा का, यार भैया दोहा का पूरा छंद से रिलेटेड एक वीडियो दिया है आपके लिए, ठीक है। सोरठा का कह रहा है कि द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी होती हैं? द्वितीय और चतुर्थ चरण में होती हैं 13 मात्राएं होती हैं। दोहा का उल्टा होता है। दोहा की बात करता है तो 13-11 पर यति होती है और सोरठा में 11-13 पर यति होती है, ठीक है। चलिए, 120वें के लिए, ठीक है, 120वें प्रश्न के लिए निम्नलिखित में से अलंकार में समान धर्म, अलंकार पूरा कंप्लीट कराया है। कितने बार बताया आपको? उपमा, ठीक है। चलिए, 121 का देखते हैं। 121वें प्रश्न के लिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है, ठीक है। भाग का अनेकार्थी शब्द बताना है कि कौन सा नहीं है, बाकी है, ठीक है। भाग का मतलब बोलते हैं ना, भाग अर्जुन भाग, ठीक है, तो क्या होगा? भागना भी होगा, ब्याज, हिस्सा, ठीक है, बांटना नहीं होगा। ऑप्शन ए होगा इसका, ठीक है। 121 के लिए ए आंसर, ए ऑप्शन सही आंसर जाएगा। चलिए, 122 के लिए वह बाजार जा चुका है, क्रिया पूर्ण हो चुकी है। भैया कितने बार समझाया है, कितने बार इंपोर्टेंट करवाया है प्रश्न। चलिए, वह बाजार जा चुका है, इस वाक्य का काल पहचानिए, ठीक है। संदिग्ध, जहां पर संभावना हो वहां पर क्या होगा? संदिग्ध वर्तमान काल। पूर्ण, जो हो चुका हो, ठीक है, पूर्ण वर्तमान काल होगा। ऑप्शन यहां पर सी होगा, ठीक है।
सामान्य वर्तमान, ठीक है, तो ऑप्शन यहां पर सी के साथ में सही आंसर होगा। चलिए 123 के लिए राम अभी सोएगा, मैं बोलता कि सीता क्या है, अभी सोएगी, तो क्या है भैया क्रिया, ठीक है, क्रिया बदल जाती, सोएगी हो जाता, तो लिंग वचन बदल जाते क्रिया के। इसका मतलब है भैया कि जो क्रिया है वो किसका अनुसरण कर रही है, किसके अनुसार चल रही है, कर्ता के अनुसार चल रही है, तो वहां पर क्या होगा, कर्तवाच्य। वाच्य से संबंधित पूरा वीडियो ट्रिक के साथ में बताया है मैंने। चलिए 124 के लिए तिल का ताड़ बनाना, मुहावरे के लिए साधारण बात को बड़ा चढ़ाकर कहना, ऑप्शन सी के लिए सही आंसर होगा। चलिए 125वां प्रश्न, 125वें के लिए प्रश्न आप देख लीजिएगा, ठीक है, मैच कर लीजिएगा। चलिए 125 के लिए ऑप्शन यहां पर डी सही होगा, वे अपनी भाषा के साहित्य को पढ़कर अपने समाज का हालचाल नहीं जान सकते। चलिए डी ऑप्शन सही होगा। 126वां प्रश्न, उपयुक्त शीर्षक दीजिए। 126वां प्रश्न का ऑप्शन डी सही होगा, भारतीय शिक्षितों की दुर्वस्था। चलिए 126 के बाद में 127वां प्रश्न, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी, यूरोपीय तथा चीन, बर्मा, जापान के लेखकों से भी हीन है, क्योंकि 127 का प्रश्न। चलिए सी जाएगा, क्या जाएगा, सी ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट 128, भारत का सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है। 128 में के लिए ऑप्शन डी, ठीक है, भारत का सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है, ऑप्शन यहां पर डी राइट आंसर होगा, अंग्रेजी। चलिए नेक्स्ट 129वां प्रश्न, भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग में अरुचि की भावना है। चलिए 129 के लिए ऑप्शन डी जाएगा, सुशिक्षित समाज के लिए, ठीक है। चलिए 130वां प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से नहीं क्या है भैया, एक निषेध वाचक है, ठीक है, निषेध वाचक है, ऑप्शन यहां पर सी होगा। कितने बार यार रीतिवाचक क्रिया विशेषण आपको बताया है, कितने बार बताया, धीरे धीरे, अचानक गिर गया, ठीक है, वह तेज तेज दौड़ रहा है, वह तेज तेज चल रहा है, ठीक है। चलिए सी ऑप्शन सही जाएगा इसके साथ में। 131वां प्रश्न, निम्नलिखित में से समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। समुद्र शब्द का रत्नाकर, ऑप्शन डी जाएगा, ऑप्शन डी जाएगा। चलिए कह रहा है कि मेघ, ठीक है, 132 के लिए प्रश्न है, कह रहा है कि मेघ श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थ भेद निम्न में से कौन सा होगा। ठीक है, एक मेघ जो होता है, मेघ और मेध, ठीक है, जैसे बोलते हैं ना कि अश्वमेध यज्ञ, ठीक है, अश्वमेध यज्ञ, तो एक तो होता है यज्ञ और मेघ का अर्थ होता है बादल, तो ऑप्शन यहां पर बी सही आंसर जाएगा। चलिए 133 के लिए स्त्री जो अभिनय करती है, ठीक है, स्त्री जो अभिनय करती है अभिनेत्री कहलाती है, ऑप्शन यहां पर ए के साथ में सही आंसर होगा। मानसरोवर रचना, भैया पूरी रचनाएं आपको बताई हैं, एक वीडियो कंप्लीट दिया है आपको ट्रिक के साथ में, वो भी ठीक है। रचना किसकी है, प्रेमचंद की, ऑप्शन यहां पर बी सही आंसर होगा। 135 के लिए मीराबाई किसकी शिष्या थी, संत रैदास की, किसकी, संत रैदास के लिए जो आपने आंसर चुना है वही सही है। चलिए 136 में के लिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है। यार बिल्कुल हु बहू प्रश्न छपा है, हु बहू, बिल्कुल याद रखिए, बहुत अच्छे प्रश्न आए हैं। चलिए तो क्या है, बांगरू, राजस्थानी, भोजपुरी, अवधी, ठीक है, नहीं है। चलिए पश्चिमी हिंदी से पूछा है क्योंकि हमसे। चलिए ऑप्शन ए यहां पर राइट आंसर होगा, बांगरू या फिर जिसको क्या बोलते हैं हरियाणवी। चलिए 136 हो गया। 137 दो संख्याएं, ठीक है, दो संख्याओं वाला प्रश्न देखिएगा, 13:9 के अनुपात में है। कह रहा है यदि उसका HCF 13 है तो बड़ी संख्या, ऑप्शन यहां पर डी सही आंसर होगा। ठीक है 169, 169। चलिए 138 के लिए मोहन और सोहम, ठीक है, क्या है, सोहम लिखा है, का वेतन 2:3 में है। ठीक है, चलिए मैच कर लीजिएगा इस प्रश्न को। इसका जो सही आंसर होगा 138 के लिए बी ऑप्शन सही आंसर होगा, 17,000। ठीक है, 17,000 यहां पर सही आंसर होगा। चलिए 139 के लिए प्रश्न, चलिए देखिएगा 139 के लिए मैच करिएगा एक बार, देखिएगा। चलिए ऑप्शन यहां पर ए सही आंसर होगा। ठीक है 139 के लिए ए सही आंसर होगा, 139 के लिए। ठीक है 100। चलिए
140वां प्रश्न, एक संख्या को 119 से विभाजित करने पर 19 शेष बचता है, यदि इससे 17 से विभाजित करें तो क्या शेष बचेगा। चलिए क्या बचेगा, 140 के लिए जाएगा भैया ऑप्शन यहां पर डी, 2 शेष बचेगा। कितना, 2, यहां पर ऑप्शन डी सही आंसर होगा। 141 के लिए चलिए देखिएगा, 141 का डी ऑप्शन यहां पर सही होगा। क्या है, डी 12, ठीक है, 12 यहां पर सही आंसर होगा। 142 मैच करिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। 142 के लिए, तो 142 के लिए ऑप्शन सी यहां पर राइट आंसर होगा, ठीक है, 3578.116। 142 के बाद में चलिए 143वां प्रश्न है, चलिए देखते हैं। 6 संख्याओं वाला प्रश्न है। देखिए 6 संख्याओं का कह रहा है कि औसत 3.75 है, ठीक है। 143 के लिए देखिएगा इसका आंसर, 143 के लिए ऑप्शन ए 4.5 क्या जाएगा, 4.5 ऑप्शन ए के साथ में राइट आंसर जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए 144, एक वस्तु एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है। 144 के लिए देखिएगा, 144 के लिए ऑप्शन ए सही आंसर होगा, 35%। क्या है, 35% सही आंसर जाएगा। चलिए 145, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष बाद, ठीक है, 4460 और 6 वर्ष बाद 6690 हो जाती है। अनुमानित धनराशि ज्ञात कीजिए। 145 के लिए ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी यहां पर सही आंसर होगा, 2973.33। चलिए 146 के लिए 3 साझेदार PQR वाला प्रश्न, 146वां प्रश्न के लिए ऑप्शन डी राइट आंसर जाएगा, ऑप्शन डी यहां पर राइट आंसर जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 147 के लिए देखिएगा, 147 के लिए यहां पर आंसर जाएगा ऑप्शन डी। 147 के लिए फिर से एक बार ऑप्शन डी यहां पर सही आंसर जाएगा, 40 सेकंड प्रति सेकंड, ठीक है, 40 सेकंड प्रति सेकंड सही आंसर होगा। 148% के लिए ऑप्शन बी सही होगा, 25/2, ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ठीक है। 148 प्रश्न के लिए चलिए 149, अनुक्रम 26, 20, 14, 8 का कह रहा है कि 21वां पद क्या होगा। चलिए 139 का प्रश्न है, क्या होगा बताइएगा, -94 क्या होगा, ऑप्शन डी यहां पर सही आंसर होगा, ऑप्शन डी। चलिए लास्ट प्रश्न है, वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 13.86 हेक्टेयर है। चलिए इसके लिए देखिएगा 150 के लिए ऑप्शन बी सही आंसर होगा, ठीक है, 4222, ठीक है। चलिए दोस्तों कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आपका पेपर अब कैसा रहा है, ठीक है। चलिए देखिए सभी प्रश्न आपको आंसर मैंने बता दिए हैं, मैच कर लीजिएगा। थोड़ा सा यहाँ वहाँ प्रश्न है, ठीक है, थोड़ा सा कठिनाई जाएगी आपको इसके लिए। अलग अलग सभी प्रश्न सेट अलग अलग हैं, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर क्या रहा है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।